धड़कन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि दिनों की संख्या घटती जा रही है। परीक्षा की जो तिथि है दिसंबर में वो निश्चित है, यानी कि उस दिन परीक्षा होनी है। हमारी हार्ट बीट डेली बढ़ती जाएगी जो बच्चे सीरियस हैं। यूपीपीसीएस की परीक्षा अपने आप में यूपीएससी से कम नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में बच्चे बैठते हैं और बहुत सारे बच्चे छटकर बाहर हो जाते केवल प्री के पायदान पर। सेकंड स्टेप मेंस का आता है, कुछ बच्चे वहाँ पर छट जाते हैं और बाकी फाइनल का सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के बाद। तो पहला पड़ाव हमारा प्री है। प्री अपने आप में पिछले कुछ वर्षों से चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। उसी को चुनौतियों को कम करते हुए, प्री को ध्यान में रखते हुए हमारी एक बुक है 1 क्वेश्चन सीरीज बुकलेट। 1 क्वेश्चन सीरीज फिफ्थ रिवीजन है। ये फिफ्थ जीएस का रिवीजन कराता है शॉर्ट नोट के फॉर्म में और ये 15 अगस्त को जारी लॉन्च की गई है। इसकी कीमत 399 रुपये है और ये हमारी जो ऐप है आरजे सिवोरा करके हमारी ऐप है, आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। वहाँ से जाके सिवोरा करके हमारी ऐप है, वहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते, परचेज कर सकते हैं। आज की जो क्लास है इसकी क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल आरजे सिवोरा के नाम से ही, वहाँ से आप जाके ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये जो बुकलेट है 1 क्वेश्चन सीरीज, ये मार्केट में उपलब्ध अभी तक जितनी भी बुकें हैं उनमें अगर देखा जाए तो इतने कम पेज में इतनी सारी नॉलेज अपने आप समाहित किए हुए हैं कि ये अकेली बुक, अगर इसके साथ आप पीवाईक्यू और करंट अफेयर और जो जनसंख्या आर्थिकी के जो डाटा आते हैं खनिज वगैरह के मिनरल्स के, वो पढ़ लेते तो ये सारे सोर्स आपको प्री आराम से पास करा देंगे। यह बुक पूरी तरह से, इसकी अगर कुछ विशेषताएं बताई जाए, ये बुक पूरी तरह से टू द पॉइंट है, कलरफुल है, डायग्राम बेस है, मैप बेस है, इसमें फैक्ट और कंसेप्ट है और ये बुक पूरी तरह से टू द पॉइंट है। इसमें एक भी शब्द अनवांटेड नहीं है। सारे शब्द आपको ये सा लगेगा कि यह परीक्षा में आने वाला है या आ चुका है और ये बुक पूरी तरह से पीवाईक्यू पर आधारित है। तो 1 क्वेश्चन सीरीज जो बुक है 15 अगस्त को लॉन्च हो चुकी है। इसमें हाई यील्ड फैक्ट है, फैक्ट के साथ साथ इसमें कंसेप्ट भी है और ये आपके लिए एक जीएस फिफ्थ डिवीजन शॉर्ट नोट्स का काम करेगी। ये केवल यूपी पीसीएस के लिए नहीं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सभी राज्यों के और आरओ एआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमारी जो कम्युनिटी है आरजे सिवोरा, ये उसके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। आपको ये जो बुक है ई बुक, ये आरजे सिवोरा ऐप से मिलेगी, प्ले स्टोर से डाल के आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीग्राम से आज की चैनल जो क्लास है उसकी पीडीएफ मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है भारतीय संविधान, यानी कि जो हमारी पॉलिटी है उसके अंतर्गत संवैधानिक विकास यानी कि संविधान का निर्माण आज हमारा मूलभूत टॉपिक है और ये इसी बुक का टॉपिक है जो हम 1 क्वेश्चन सीरीज बता रहे हैं, उसी के अंदर ये आज दिखाया गया है। तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लूसेंट और घटना चक्र जैसी भारी भरकम किताब की अपेक्षा ये एक छोटी सी बुक है, लेकिन अपने कंटेंट, अपनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी और अपने तथ्यात्मक रूप में ये इन दोनों पर किसी न किसी रूप में इनके बराबर ही रहेगी, इनसे ऊपर ना जाकर इनके बराबर रहेगी। हो सकता है कई मामलों में इनसे कमजोर भी पड़े और हो सकता है इन कई मामलों में इनसे बेहतर भी रहे। तो जहाँ घटना चक्र के पूर्वावलोकन लगभग 5000 पेज के हैं, लगभग लूसेंट अपने आप में 500 पेज के हैं, तो इन दोनों बुकों को भी मिला दिया जाए तो इस बुक की जो पेजों की संख्या वो इनके मुकाबले नगण्य है, बहुत ही कम है, लेकिन कंटेंट के मामले में इनसे किसी भी मामले में पीछे नहीं है। आप इस बुक को, इसकी डेमो क्लास जो आज होगी उसको जरूर देखें और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाए, क्योंकि हम एक दिन एक सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे हम अभी तक इतिहास का, आधुनिक इतिहास हो गया है, विश्व भूगोल हो चुका है, अब विश्व भूगोल की और कोई डेमो क्लास नहीं होगी। आज ये पॉलिटी क्लास है, इसके बाद पॉलिटी की कोई डेमो क्लास नहीं होगी इस बुक की। फिर यानी कि जीएस की एक एक सब्जेक्ट की एक एक डेमो क्लास होगी इस बुक के जो कंटेंट है उसी के आधार पर, ताकि आपको पता चले कंटेंट कितना रिच है, कितना रिलेवेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। और इसमें परीक्षा में क्या इसमें से आता भी है या वैसे ही कि हवाई है इस किताब की तारीफ।
तो देखते हैं इसमें जो है हमारे ये वर्ल्ड क्वेश्चन सीरीज जो बुक है, इसके अंतर्गत आपको इतिहास मिलेगा, राज्य व्यवस्था मिलेगी, भूगोल मिलेगा, अर्थव्यवस्था मिलेगी, पर्यावरण मिलेगा और विज्ञान मिलेगा। और ये जो 6 के 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक पूरी तरह से एग्जाम को देखकर उसके पिछले 30 वर्षों के पैटर्न को देखते हुए उसके आधार पर ये तैयार की गई है। साथ ही साथ इसमें हाई लेवल का कंटेंट, हाई यील्ड फैक्ट लिख किए गए हैं और कंसेप्ट बिल्ड किया गया है। ये पूरी तरह से मैप बेस्ड, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल और डायग्राम विजुअल फैक्ट पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक। और ये हमारी आज का जो ये राज्य व्यवस्था है, यहाँ से ही हमारी राज्य व्यवस्था हमारी बुक में शुरू होती है। उसका पहला ही टॉपिक होता है संविधान का निर्माण यानी कि संवैधानिक विकास। आप जानते हैं UPPCS में हर वर्ष क्वेश्चन आ ही जाता है या तो भी आ जाते हैं, कभी इतिहास में पूछ लेता है, कभी पॉलिटी में भी कि संविधान सभा कब गठन हुई, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे, कब पारित हुआ, उसमें कितने सदस्य थे, उसकी कौन कौन सी समिति थी जो ब्रिटिश काल में संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ, उनके पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, उसके क्या प्रावधान थे। ये सारी चीज़ें हम इसी से पढ़ेंगे। आप इस बुक का कंटेंट देखेंगे, पहले इस कंटेंट की क्वालिटी देखेंगे, इसमें एक भी सब अनुमानित नहीं पाएंगे और पिक्चराइज के कारण ही आप इसको अच्छी तरह से मेमोरेबल कर सकते हैं और एग्जाम में ये मेमोरी आपको रिफ्लेक्ट करेगी और आप अपना प्रश्न सही कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का निर्माण है। तो संविधान का निर्माण जो है एकाएक नहीं हुआ, इसकी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से आ रही थी। पहले ब्रिटिश एक व्यापारिक कंपनी थी, धीरे धीरे उसने राजनीतिक कंपनी के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। साथ ही साथ उसने अपने हितों के अनुसार भारत में कुछ कानून बनाए। अनजाने और अनजाने में उन्हीं कानूनों और उन्हीं शिक्षा प्रणाली या उन्हीं की जो चेतना से भारत में लोग जागरूक हुए, अपने अधिकारों की मांग करने लगे। धीरे धीरे संविधान का विकास हुआ। कुछ 1857 क्रांति से पहले हुआ, कुछ 1857 क्रांति के बाद हुआ। एक थोड़ी हमारी संवैधानिक यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार होने लगा धीरे धीरे। आज़ादी के बाद कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने आज हमें अपना एक संविधान दिया है। और यह संविधान भारत का जो संविधान है सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है और ये अपने आप में एक ऐसा संविधान है, जीवन संविधान है, क्योंकि ये कठोर संविधान नहीं है जिस तरह से अमेरिका का संविधान, उसमें बहुत ही कम संशोधन हुए। यह एक जीवन संविधान है क्योंकि इसमें 123 जो विधेयक का संविधान संशोधन विधेयक जो हाल ही में 105वां संविधान संशोधन किया गया महिलाओं से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, ये दर्शाता है कि भारत का जो संविधान है एक जीवन संविधान है। ये जो क्वेश्चन है जीवन सब, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से तो आपको बताना होता है कि संविधान में हमें कोशिश की। तो हम देखते हैं पहले भारत का जो संवैधानिक विकास अंग्रेजों के समय में हुआ वो दो तरह से हुआ। एक 1753 से लेकर 1853 तक, यानी कि 1773 से लेकर 1853 तक, क्योंकि 1857 की आज़ादी के बाद अंग्रेजों की जो है वो नींव हिल गई और फिर उन्होंने भारत को कुछ छूट धीरे धीरे देनी शुरू की और उसी के बाद आता है 1858 से लेकर 1935 तक। तो पहले हम देखते हैं 1773 से लेकर 1853 तक का संवैधानिक विकास। तो पहला जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 था, उसके अंतर्गत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजाबेथ इम्फमे। ये पूछा जाता है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हाँ, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजाबेथ इम्फमे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, ये भी पूछा जाता है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं थी। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ये पिट्स इंडिया एक्ट की अपनी एक देन थी। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 का आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष ही आ जाता है।
इसमें पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई प्रतिवर्ष, लेकिन ये कभी खर्च नहीं हो पाए। इसमें कंपनी का एक जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के को छोड़कर इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और इसी चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है। कंपनी का जो एक व्यापारिक एकाधिकार 1813 में समाप्त किया गया था वो अब पूरी तरह से समाप्त किया गया है, यानी कि चाय को भी और चीन के साथ व्यापार को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर परिषद में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, और पहले जो कानूनी सदस्य थे उनका नाम था लॉर्ड मैकेले। ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 1853 का एक्ट। इसमें विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता, यानी कि जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उसी समय की देन है। उस समय धीरे धीरे आज ये हमारी जो हम सिविल सेवा की तैयारी करते उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी 1853 के लगभग। तो खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। फिर हमारा क्योंकि राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास हो रहा था भारत में, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मांगे उठ रही थी ब्रिटिश दमन के खिलाफ, तो उसी समय हमारे यहाँ पर क्रांति हुई थी जिसको 1857 की क्रांति का नाम दिया जाता है। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से शासन लेके सिर्फ ताज के अधीन भारत को कर दिया, और फिर ताज के अधीन ही भारत का शासन चला। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो शासन व्यवस्था की प्रणाली थी उसमें भी परिवर्तन लाया और उसी के तहत सुधार किए। तो उसी सुधार में पहला जो सुधार था 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से देखो शासन शब्द आने लगा, भारत शासन अधिनियम, और भारत का नाम भी आने लगा। जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसको वायसराय का नाम दिया गया, और भारत के प्रथम वायसराय का नाम आपको बताना है, कमेंट करके कौन थे। भारत के लिए एक राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अब शासन कंपनी का से छीनकर किसकी तरफ चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। फिर महत्वपूर्ण अधिनियम आया है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जो अध्यादेश हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत और 213 के राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, तो ये वहीं से प्राप्त हैं। विकेंद्रीकरण की धीरे धीरे शुरुआत हुई यहीं से ही। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। इसमें क्या क्या बात कही गई, इसमें केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये यूपी पीसीएस में बार बार प्रश्न आता है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, तो ये 1892 के अधिनियम के तहत मिला। फिर आता है 1909 का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम, और ये मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। इसमें भारत में सांप्रदायिकता के भी यहाँ से शुरुआत होती है असली रूप में, यानी कि संस्थागत रूप में। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात इसमें कही गई। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आता है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्र में यानी कि 2 सदन होंगे, एक जिस तरह से अभी हमारी विधानसभा और क्या है विधान परिषद या केंद्र सरकार पर हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा, इसी तरह से द्विसदन की बात की गई केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी कि जो उत्तरदायित्व था वो भारतीय शासकों को सौंपा गया, और जो यानी कि राज्यों के स्रोत थे उनका कंट्रोल किस पर था, ब्रिटिश के पास। इसमें विषयों को जो विषय थे उनको आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, और भारतीय संविधान पर अगर किसी अधिनियम की सबसे ज़्यादा छाप है तो वो इसी अधिनियम की है। इसके तहत केंद्र में एक संघात्मक सरकार की बात कही गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया है, यानी कि वहाँ पर प्रांतीय विषय हस्तांतरित विषय बनाए गए।
और केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा नए राज्य बनाए गए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस अधिनियम का भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। तो यहाँ पर हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं भारत के संवैधानिक विकास से। अब हम बात करते हैं हमारी संविधान सभा। तो जो हमारी संविधान सभा है पहले उसको देखते हैं। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा का जो गठन हुआ वह कैबिनेट मिशन के तहत गठित की गई और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत गठित की गई थी। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इसका चुनाव सीधी जनता ने नहीं किया, जो प्रांत थे उनके प्रतिनिधियों ने इसका चुनाव किया। प्रथम बैठक और अंतिम बैठक कब हुई, उनके अध्यक्ष कौन थे और तारीख क्या थी? तो प्रथम जो बैठक हुई थी वो हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940 को और इस दिन बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने और ये संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष रूप में चुने गए थे। फिर दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1940 को और उसमें राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। इन 389 में से 296 ब्रिटिश भारत से लिए गए थे, यानी कि ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनसे आए थे। देशी रियासत से 93 आए थे और इसमें संविधान जो सभा थी, यानी कि जो कुल सदस्य निर्वाचित हुए थे उसमें 15 महिलाएं थी। अब देखते हैं और क्या है संविधान सभा के बारे में। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1940 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना के रूप में हमें दिखाई देता है। संवैधानिक सलाहकार BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और कानूनी रूप से सलाहकार थे। किसके? संविधान सभा के। भीमराव अम्बेडकर नहीं, BN राव। जो हमारी संविधान सभा थी उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने 9 दिसंबर 1940 को इस बैठक की अध्यक्षता की थी। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी है। ये सभी क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने संविधान का विकास देखा, संविधान सभा का गठन देखा, उसकी प्रथम अंतिम बैठक देखी, उनके सदस्य देखे, उनकी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखे। अब हम संविधान सभा के बारे में और अन्य चीजें देख लेते हैं। भारत की जो संविधान सभा थी उसमें आपको बताया गया है कि कुल 15 महिलाएं थी। ये संख्या पूछी जा चुकी है और इसलिए भी पूछी जा सकती है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की महिलाओं का विशेष महत्व था, उनकी विशेष भूमिका थी। तो उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं थी उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। कुल महिला सदस्य संविधान सभा में 15 थी। उनमें सर्वाधिक 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश, यानी कि उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता, उससे थी। विशेष उपलब्धियां और प्रतिनिधित्व। बेगम अगियाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में थी। दक्षिणी वेलायुद्धन प्रथम दलित महिला स्नातक थी जो संविधान सभा में थी। अब हम देखते हैं कि अलग अलग प्रांतों से या राज्यों से कौन कौन महिलाएं थी उसके बारे में देखते हैं। अगर आपको अन्य महिला किस प्रांत की थी उनका याद नहीं है तो कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की जो संविधान सभा में महिलाएं थी उनका नाम याद होना बहुत जरूरी है और सर्वाधिक महिलाएं उत्तर प्रदेश से ही थी। तो उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थी, उनके नाम थे सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी। उत्तर प्रदेश से बेगम अगियाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित थी। मुंबई से थी हंसा मेहता थी और मालती चौधरी उड़ीसा थे। लीला राय और रेणुका राय पश्चिम बंगाल से थी। अमृता कौर और सरोजिनी नायडू मध्य प्रांत और बिहार से थी। अप्पू स्वामीनाथन, दक्षिणी वेलायुद्धन, दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से थी। एनी मस्कोरेन ये त्रावणकोर से थी। तो ये हमारी वे महिलाएं थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की
और ये संविधान सभा में शामिल थी 15 महिलाएं। अब हम देखते हैं कि संविधान जो हमारा निर्माण किया जा रहा था उनको विशेष सलाह और विशेष काम के लिए कुछ समिति गठित की गई थी। उनका काम जिसके अन्य संविधानों की वो करना, रिसर्च करना अच्छी तरह से और उनकी मूलभूत चीज़ें भारतीय संविधान के लिए रिकमेंड करना। तो इसी तरह की कुछ समितियाँ गठित की गई थी और परीक्षा में बार बार उन समितियों के बारे में पूछा जाता है कि उस समिति में कौन उसका अध्यक्ष था, उस समिति में कितने सदस्य थे। तो जैसे प्रारूप समिति महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और यह संविधान का मसौदा इसी समिति ने तैयार किया था। प्रारूप समिति में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कुछ समितियों का गठन किया गया, जैसे संचालन समिति, नियम प्रक्रिया और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति और तदर्थ सम्मति का नेतृत्व किन्होंने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। और राजेंद्र प्रसाद ही भारत के संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया, राष्ट्रध्वज और तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। कुछ और महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से हर वर्ष यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आता है, ये कोर थीम है यूपीपीसीएस। ये समिति और उनके अध्यक्ष, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन समितियों के अध्यक्ष थे उनमें संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन समितियों का नेतृत्व किया, यानी कि जिन समितियों के वे अध्यक्ष थे, उनमें थी प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, नियम और प्रक्रिया समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय राजनीति के संदर्भ में नवीनतम घटनाओं को भी आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर में जो चल रहा है। तो ये हमारा संविधान निर्माण की एक प्रक्रिया थी। उसके तहत हमने ब्रिटिश के दौरान, फिर कैबिनेट देश आज़ाद हुआ, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा की गठित की गई और उसी सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया। और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या तो संवैधानिक विकास क्रम से बनते हैं या संविधान सभा से बनते हैं या संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी उनसे बनते हैं। तो आज का ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है, ये यहीं पर हम इसको वो समाप्त करते हैं। और ये जो हमारी बुक है MRT 360, ये 20 अगस्त को लॉन्च होगी और 1 क्वेश्चन सीरीज जिसकी हमने ये अभी क्लास ली है, ये इसी बुक की क्लास ली है। 1 क्वेश्चन सीरीज जिसमें ये टू द पॉइंट है, बहुत अच्छी किताब है, 399 इसका प्राइस है। उसी की डेमो क्लास चल रही है, PDF आपको मिलेगी और बुक आपको खरीदनी तो 20 अगस्त से पहले ऑफर चल रहा है, आप वहाँ पर से जाके ले सकते हैं। ये हमारा कॉम्बो मेंस का है, जीएस कॉम्बो का। इसमें 1 क्वेश्चन सीरीज, इसमें क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको 6 बुकलेट मेंस की मिलेगी पेपर वाइज और 5 बुकलेट आपको फैक्ट शीट की मिलेंगी पेपर वाइज। चौथे पेपर की फैक्ट शीट की बुक उस पेपर के जो शॉर्ट नोट्स है उसी के अंतर्गत है। और ये जो बुकलेट है ये 2025 का जो एग्जाम हुआ वहाँ पर भी कारगर साबित हुई। 26 के जो आने वाला है, जो 2026 का मेंस होगा, तो उससे कुछ दिन पहले इसका एक नया एडिशन जारी किया जाएगा। अभी ये जो बुकलेट है 2025 की है, लेकिन ये इसमें 2025 के पेपर भी PYQ भी ऐड कर दिए गए हैं। ये जो बुकलेट है 6, जिनको क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स कहा जाता है, इसमें थ्योरी प्लस PYQ दोनों हैं। 6 बुकलेट हैं थ्योरी प्लस PYQ की और 5 बुकलेट है फैक्ट शीट की जो मेंस के लिए रिलेवेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट कमेटी, तथ्य और रिपोर्ट्स, बहुत सारी सूचकांक, बहुत सारी रिकमेंडेशन, बहुत सारी चीज़ें। और MRT 360 ये PYQ है, जिसमें 1995 से लेकर 2025 तक के उत्तर प्रदेश के जितने भी प्री के एग्जाम हुए उनका ये बुक है। और ये PYQ जो बुक है MCQ के फॉर्म में रूप में होकर एक बुक के रूप में जिस तरह से एक बुक आती है। 1 क्वेश्चन सीरीज ये हमने बताया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्केट में उपलब्ध जितनी बुक है उनके टक्कर की है और उनसे शायद बेहतर ही है, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। आज ये सेशन यहीं पर हम द एंड की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो ये है सोशल मीडिया का, ये RJ शिवोरा कम्युनिटी है। RJ शिवोरा के सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर जाके इनको देख सकते हैं। RJ शिवोरा के नाम से आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगी। ये RJ शिवोरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब, ये RJ शिवोरा के नाम से है।
ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी।